नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है प्रोफेसर संपत सिंह, सीनियर लीडर। एक तरह से कांग्रेस में भी रहे, भाजपा में रहे, और बात करें तो हरियाणा में कई बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री। उनसे आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि हरियाणा की राजनीति के बारे में, विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और नूंह में जो एक तरह से DSP साहब की जो हत्या हुई है, एक तरह से खनन माफिया द्वारा, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे नूंह जिले में कल जो घटना हुई है, हालांकि आदमपुर हल्के गांव निवासी हैं DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जी, आप क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर? DSP सुरेंद्र सिंह जी सारंगपुर गांव से थे जी। और सारंगपुर गांव मेरे भट्टू हल्के में पड़ता था। अब आदमपुर में आ गया, पहले भट्टू हल्के में था जी। इस परिवार के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और सभी भाइयों के साथ रहे हैं। प्रिंसिपल रिटायर्ड मक्खन सिंह तो मेरे पड़ोस में यहीं रहते हैं, जो उनके भाई हैं। सारा पढ़ा लिखा परिवार है, बहुत ही सभ्य और भला परिवार है। जो कल की घटना हुई है, ये घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है और मैं कहता हूँ कि जघन्य घटना है। एक DSP लेवल के आदमी को, गजटेड ऑफिसर को, जिस तरीके से माफियाओं ने डंपर के नीचे देकर कुचलकर मार दिया, वो शहीद हुआ है। और ये जो उसकी शहादत है, ये बहुत बड़ा मैसेज छोड़ के जाती है। जहाँ परिवार के साथ मेरी संवेदना है, परिवार से क्योंकि मेरा लगाव रहा है, परमात्मा उनको इस दुख की घड़ी में मदद करे, उनकी हिम्मत बंधाए, ढाढ़स बंधाए उनका। लेकिन प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, हरियाणा सरकार के शासन और प्रशासन पर, दोनों पर। किस तरह का ये खेल हो रहा है? खनन माफिया कोई कल ही नहीं पैदा हुआ है। खनन माफिया कई सालों से पैदा हो रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इधर कालका से लेकर और उधर नूंह और तावड़ू तक जो है, सब जगह फैला हुआ है। कहीं रेत का माफिया है, कहीं पहाड़ों का माफिया है, कहीं अपराध का माफिया है, कहीं नशे का माफिया है। इस माफिया ने, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश को जकड़ सा लिया है। कोई भी अपराध निकलता है, उसमें हरियाणा के अपराधी ज़रूर आते हैं। सिद्धू मूसेवाला था, उस केस में भी काफ़ी लड़के हरियाणा के इन्वॉल्व उसके अंदर पाए गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी दी है माफियाओं ने, जो अग्रसर हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इनको जल्दी नोचे, इनको जल्दी ख़त्म करें, वरना ये लोग किसी की भी जान ले सकते हैं। कल को एक DSP लेवल का ऑफिसर की परवाह नहीं की, ऐसे मार दिया जैसे कोई जानवर को मारा जा रहा होकर। इस तरह जघन्य अपराध से तो जानवर को नहीं मारा जाता। कुत्ता भी अगर आगे आ जाता है किसी गाड़ी के, तो आदमी, ड्राइवर जो है, अपनी जान जोखिम में डालकर कोशिश करता है, उसको बचाने ही करता है। और एक DSP लेवल का आदमी, इतना एक बहुत ही बढ़िया ऑफिसर, एक नरम स्वभाव का ऑफिसर, एक ईमानदार ऑफिसर, और वो उसको लेकर इस तरह से मार देना, ये इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता प्रदेश के अंदर। और इन माफियाओं से बचाने के लिए प्रदेश के लोगों को, सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब मुख्य जी देखिए, MLAs को धमकियाँ दी गई है। 6 MLAs को दी जा चुकी है। अपोजिशन के MLA भी शामिल हैं, राज्य के अपोजिशन भी शामिल, अपोजिशन शामिल है, MLA शामिल है। एक MLA को तो मजबूर होकर, इतना वो तंग हो गया, इतना दुखी हो गया सोनीपत से, सुरेंद्र कुमार जो है, उसने तो स्पीकर को डायरेक्ट अपना इस्तीफा ही भेज दिया कि मैं MLA रहकर क्या करूँगा, मुझे मेरी जान बचानी है। इस तरह के हालात हो गए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये तो कुछ उजागर हो रहे हैं, जो उजागर नहीं हो रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारियों से, उद्योगपतियों से जिस तरह की फिरौतियाँ ली जा रही है, और जो समाज में बता नहीं पा रहे, भय से, उन माफियाओं के डर की वजह से नहीं बता पा रहे हैं। उन अपराधी जो लोग हैं, उन्होंने गैंग बना रखे हैं, और उन गैंगों की वजह से वो डरते हुए बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में न जाने कितनी फिरौतियाँ रोज़ की चलती होगी। कोई किडनैपिंग के बहाने फिरौती ले रहा है, कोई कुछ ही बहाने फिरौती ले रहा है। ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रदेश का माहौल कैसे बना हुआ है। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से इतनी सख्त कार्रवाई करे कि जो अपराध माफिया है, मैं अकेला सैंड माफिया या ये पत्थर माफिया नहीं है, अपराध का माफिया है, नशे का माफिया भी। नशा इतना फैलता जा रहा है
हर गांव के अंदर जो आप देखोगे 16 साल के, 17 साल के, 18 के, 20 के जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उन्हें नशा बहुत आ चुका है। तो इसके ऊपर भी जो है ना एक धावा बोलना पड़ेगा सरकार को, समाज को साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर, ताकि जो है ना लोगों को बचाया जा सके। और लोगों में एक भय का वातावरण पैदा हुआ है। कल के बाद तो बहुत ज़बरदस्त भय है, हर एक आदमी के अंदर भय पैदा हो गया कि डीएसपी को ऐसे कर दिया तेरे साथ भी हो सकता है, डीएसपी को ऐसे कर दिया तेरे साथ भी कुछ भी हो। सरकार के कदम को अगर देखें, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि उनको शहीद का दर्जा भी दिया गया और उसके बाद उनको 1 करोड़ रुपए की मुआवजा और साथ में सरकारी नौकरी, तो इतने जो काफ़ी हैं, ये आप क्या मानते हैं कि सरकार को इनकी जो एक तरह से खनन माफिया है, बहुत सारे आपने जैसे नाम गिनाए, अलग अलग तरह की माफिया हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको एक तरह से गिरफ्तार करने, उनको शिकंजा में लेने के लिए क्या कदम होने चाहिए सरकार के? सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो अनाउंसमेंट तो ठीक है, लेकिन उस अनाउंसमेंट से बात नहीं बनती है। उस वो जो ऑफिसर थे वो ऑफिसर वापस नहीं आ सकते, अब उनकी जान वापस नहीं आ सकती। लेकिन चलो एक नीति है, नीति के अंतर्गत उन्होंने किया है, कोई अलग से नहीं किया है, नीति है। HDFC बैंक है, उनसे तनख्वाहें जाती है पुलिस की और जेल की, तो 50 लाख रुपए तो वो जो है ड्यूटी के दौरान मारा जाता है कोई कर्मचारी, तो उसको वो देते हैं। 50 लाख सरकार ने तो इस तरह से दिया है, खैर कोई ये दिया। तो शहीद का दर्जा देना तो बिल्कुल उचित था, क्योंकि इससे फालतू और क्या डेर का काम करेगा। इतना हौसले का, इतना हिम्मत का काम डीएसपी ने दिखाया कि माफिया के सामने जाकर छाती तान के खड़ा हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं थी। जैसे कि हरियाणा के गृह मंत्री का भी तुरंत बयान है, उन्होंने कहा कि आसपास के ज़िले की अगर पुलिस बुलाना पड़े, जैसे मर्जी करके इन माफियों को छोड़ना नहीं, इस तरह के बयान भी उन्होंने तुरंत आकर दिया। अकेले बयानबाजी से बात नहीं बनती है, कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। आज के दिन तो माफिया ही रूल कर रहा है प्रदेश के अंदर। जब चाहता है माफिया जेल में चला जाता है, जब जेल में उनको डर होता है कि दूसरा गैंग आ गया कभी तुम्हें एलिमिनेट ना कर दे, तो बाहर आ जाता है। और जब बाहर डर होता है कि कोई जमानत पर दूसरा गैंग का आदमी आ गया है, वो तुम्हें मार ना दे, तो जेल में चला जाता है। इस तरह से उन्होंने मतलब एक किस्म के अपने जेल के अंदर भी माफियाओं ने अपना घर बना, सुरक्षा चक्कर बना लिया, जेल के बाहर भी अपना सुरक्षा चक्कर बना लिया। इस तरह की रोज़ाना जो है ना, जैसे कोई गाड़ियाँ कितनी लूटी हुई मिलती है, कितने मोटरसाइकिल लूटी हुई मिलती है, कितने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ लूटी हुई मिल रही है। तो हर चीज़ इस तरह से जो अगर लूटी जाएगी। अब ये पिछले दिनों बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर राजस्थान के बॉर्डर एरिया के गोरछी था, गावड़ था, इन गांवों के अंदर चोरी इतनी हुई कि आखिर में लोगों ने ठीकरी पैरा दे के पेंडा छुड़ाया। वरना तो रोज़ाना चोरी, डेली चोरी होना कोई छोटी बात थोड़ी है। ये जो है ना नशे का और अपराध का जो माफिया इंटरमिंगल हो गया है, इस माफिया को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये लोग क्या करते हैं कि नशा वाला आदमी तो 1000 रुपये के लिए किसी की जान ले सकता है। तो हरियाणा की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की अलायंस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या आप मानते हैं कि हरियाणा में जो सरकार है इस पर शिकंजा कसने के लिए काम नहीं कर रही है, या आप मानते हैं कि सरकार एक तरह से फेल है इन सब चीज़ को लेकर? मुझे तो लगता है जिस तरह का ये हत्या हुई है, इससे लगता है फेल है। और रोज़ाना जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से मैं बताया पहले कि जैसे मुस्से वाला था, एक मुस्से वाला का तो उजागर हो गया केस, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने केस हो रहे होंगे जिनके अंदर कितने लोग, अपराधी लोग शामिल हैं, पकड़े जाते हैं जब तो पता लगता है उनका। लेकिन आज भी पीओज, पहले तो पीओज की लिस्ट बनाई जाए कि कितने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कितने लोग जो है ना भगोड़े हैं, उनकी भगोड़ों की लिस्ट बनाकर पहले तो भगोड़ों का पता लगाया जाए। कहाँ है वो भगोड़े? विदेश में नहीं गए हुए हैं, भगोड़े घरों में रह रहे हैं अपने, और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसलिए पुलिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। पुलिस को चाहे आप मॉडर्न हथियार दें, मॉडर्न कम्युनिकेशन के साधन दें पुलिस को, उनको इक्विपमेंट बढ़िया दिए जाएं, लेकिन कुछ न कुछ सरकार को करना पड़ेगा। और ऐसा लोगों को लगे, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, लोगों को सीधे लगे कि कोई भी अपराध माफिया है वो सरकार के चुंगल से बच नहीं पाएगा। वो कहीं भी घुस जाए, चाहे बिलों में भी, उसको भी सरकार निकाल लाएगी। ऐसा मैसेज देना पड़ेगा ताकि वो जो है ना, उनके दिमाग के अंदर एक खौफ आए। आज जनता के अंदर खौफ हो रहा है, कल को हम ये चाहते हैं कि अपराधियों के अंदर खौफ हो, ताकि अपराधी की गली दूसरा बच्चा, कोई दूसरा लड़का कोई पकड़े ना। आज तो तमाशा सा हो रहा है
मतलब छोटे छोटे लड़के जो है ना माफिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो युवा पीढ़ी सारे नशे की और इस तरह की एक तरह से युवा जितने भी है एक तरह से माफिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसका बेरोजगारी भी आप मानते हैं इसका कारण? बेरोजगारी है कारण, इसका सबसे बड़ा कारण ही बेरोजगारी है। और तो है ही है, लेकिन एक कारण नहीं हो सकता, अनेकों कारण है। शिक्षा का असर भी पड़ता है आपका, स्वास्थ्य का असर भी पड़ता है आपका, समाज के ऊपर असर पड़ता है आपका। एक नौजवान उसके ऊपर पता नहीं कितने लोगों का असर पड़ता है, कितनी चीज़ों से वो प्रभावित होता है, आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, आसपास का जिस तरह एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरह माहौल चल रहा है, उससे प्रभावित होता है। और ये जो नशा आया है ना, इस नशे ने जो है ना अपराध की तरफ ज़्यादा जो है धकेल दिया है। तो इसलिए कई चीज़ें हैं इसके अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा रीज़न है। आज प्रदेश के अंदर 34-35% अनएम्प्लॉयमेंट होना, देश में नंबर 1 हरियाणा होना कोई छोटी बात नहीं है। इसका कारण क्या है कि खेती से जो सरप्लस फोर्स हुई है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास धंधे नहीं है। और ख़ास करके हरियाणा सरकार ने पिछले 3-4 सालों से जितनी वैकेंसी निकाली है, आज तक किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, बीच में अटक गई है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ लीक हो जाता है। मतलब इसके इस तरह के हालात हो जाए, हर पेपर कैंसिल होता है। पेपर बच्चे दे के आते हैं, 200 किलोमीटर तक दूर दे के जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो घर में पता लगता है, अखबार से पढ़ते हैं कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर तो कैंसिल हो गया। कई बार क्या है कि भर्ती का सिलेक्शन हो जाती है, लिस्ट आउट हो जाती है, उसके बाद कोर्ट का स्टे मिल जाता है। कोर्ट का स्टे इसलिए मिल जाता है कि उसके अंदर गलतियाँ करती है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार ने किया था एक बार, इनका जो ये HSC बोर्ड है, इसका कमीशन जो है, जो छोटे मुलाजिमों को जो भर्ती करते हैं क्लास 3 और क्लास 4 को, इसको उन्होंने सस्पेंड भी किया था। उनके जो चेयरमैन थे, वापस उसको बहाल कर दिया, क्योंकि दफ्तर के अंदर पैसे पकड़े गए थे। और दफ्तर के अंदर कौन लोग सीक्रेसी ब्रांच को होल्ड कर रहे थे? डेली वेजेज वाले। डेली वेजेज कौन लगाता है? डेली वेज तो चेयरमैन ही लगाता है, और तो कोई लगाता ही नहीं। कोई यूँ कह दे कि भाई और एम्प्लॉय तो चलो पहले की सरकार के लगे होंगे, लेकिन डेली वेजेज वाले तो मौके की सरकार ही लगाती है। तो ये कह देना बिल्कुल गलत है। सरकार को इसके अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, और अंदर झांक के देख के बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग करे, और मीटिंग करके ऑफिसर्स को डायरेक्ट मैसेज देना पड़ेगा कि यस, तुम इतने दिन यहाँ काम करोगे, सबकी जुम्मेवारियाँ डाल दी जाए। डिस्ट्रिक्ट के SPs हैं, मान लो मलाई खाने के लिए तो वो हैं, और कार्रवाई करने के लिए वो अगर नहीं है तो काम कैसे चलेगा? इसी तरीके से SHO है, जिसके एरिया में क्राइम होता है उसकी भी पड़ताल करनी चाहिए। इसी तरीके से जो आपके DG हैं, हर लेवल पर जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए सबके लेवल पर के ऊपर। क्या मानते हैं? अब जैसे हरियाणा सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के दूसरा कार्यकाल एक तरह से अलायंस से पहले एक तरह से बहुमत के साथ आई थी। उस टाइम खट्टर साहब जैसे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हो सकता है नए थे तो अनुभव इतना ही था। अब तो उनकी दूसरी पारी है, दूसरी पारी में भी एक तरह से जो मूलभूत सुविधाएं की बात करें, क्राइम की बात करें, हर इलाके में एक तरह सरकार पिछड़ती जा रही है। क्या आप मानते हैं फिर कि अनुभव नहीं है, या क्या कारण मानते हैं? खिंचातानी मानते हैं? किन कारणों से इस तरह के हालात प्रदेश के हो रहे हैं? देखिए, खिंचातानी तो स्वाभाविक है। जहाँ मिक्स करके सरकार बनेगी, दूसरी पार्टी के साथ मिला के, आज़ाद को मिला के, वो तो स्वाभाविक है। देखो, उसमें कमियां तो रही रहेगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी जो है ना, वो मुख्यमंत्री जी की और उनकी कैबिनेट की, सबकी अकाउंटेबिलिटी पड़ती है, जो जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी इनको मिलके निभाएं। कमियां होगा तो ये है कि उनको आत्म विश्लेषण करना चाहिए खुद को बैठकर कि क्या कमियां रही है। इस घटना के बाद तो इनको जाग जाना चाहिए, आंखें मूंद के नहीं रहना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये कल को तो फिर किसी मिनिस्टर को, कोई MLA को, किसी को कुछ, किसी के साथ भी कुछ किया जा सकता है। मान लो सिक्योर्ड, एक DSP जो है वो सिक्योर्ड अगर नहीं है तो आम आदमी सिक्योर्ड कैसे होगा? आम पॉलिटिकल आदमी सिक्योर्ड कैसे होगा? आम चाहे वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं या चाहे आज मंत्री हैं, उनके पास कितनी सिक्योरिटी होगी? जहाँ 2 गनमैन हो गए, 3 गनमैन हो गए, 4 हो गए होंगे, 4 तो DSP साहब के पास भी थे। तो इस तरीके से ये माफिया तो जो है ना, ये मैं जैसे कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा लेसन छोड़ के जा रहा है सरकार को, और इससे लेसन लेना चाहिए सरकार को, और जिम्मेदारी उठा के और आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए। पीछे जो कमी रही वो रही है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आगे के लिए ऐसी कार्रवाई करे कि आइंदा ऐसे इस तरह की घटना करने की कोई हिम्मत ना करे। जी।
तो हमने बातचीत की प्रोफेसर संपत सिंह जी से, जैसे डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जो एक तरह निर्मम हत्या की गई एक खनन माफिया द्वारा, उस पर हमने विस्तार से जानकारी ली। और उन्होंने कहा कि सरकार को इस ओर कदम भी उठाने चाहिए। सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, एक डीएसपी लेवल के अधिकारियों को सरेआम एक तरह से कुचल कर उनको एक तरह से मार देना बहुत बड़ी बात है। इस पर सरकार, जिला प्रशासन, जितने भी अधिकारी हैं वो सभी इसके जिम्मेदार हैं इसके, और सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, इस तरह की बात कही। तो आप बने रहिए RSN के साथ, फिर आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड।